नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई टॉपिक को लेकर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलती हूँ आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है लेसन नंबर 6, जो कि ओमना का सफ़र है। ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ में गांधीधाम से गुजरात की ओर चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा है बोलकर 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से ढोकला, लेमन राइस या मिठाई दिखे तो वही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो गुजरात में है। कोझीकोड कहाँ है? तो वो केरल में है। तो आप सबको ये नाम सब याद रखने होंगे, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। सो आप लोग ये नाम सब याद रखिए। तो 7 नंबर लेसन है खिड़की से। मडगांव कहाँ स्थित है? तो मडगांव है गोवा में। तो आप सबको ये जगह का नाम बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन दिया गया है कि जगह का नाम बहुत पूछा जाता है। तो आप ये नाम याद रखिए अच्छे से। गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंगें और पुल है? उसमें गोवा और केरल के रास्ते में कितने सुरंगें और पुल है? 52 सुरंगें और 2000 पुल है। ये एग्ज़ाम में सीटेट में कम से कम 3-4 बार आया है, तो ये अच्छे से याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोझीकोड कहाँ स्थित है? वो मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोझीकोड को और क्या कहते हैं और क्या नाम से जाना जाता है? तो केलिकट नाम से भी कोझीकोड को जाना जाता है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीटेट में 2-3 बार पूछा गया है। तो उसमें क्या सुरंग है रास्ते में? तो किन किन राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदि राज्य से गुजरना पड़ता है गुजरात से केरल जाने के रास्ते में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोट्टयम नगर कहाँ है स्थित है? तो वो है केरल में। और कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये अब पढ़ाऊँगी। तो मलयालम भाषा जो है केरल में बोला जाता है। और कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी भाषा महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर, नगर हवेली आदि में बोला जाता है। और गुजराती भाषा गुजरात में बोला जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर, जो कि 8 नंबर लेसन है नानी के घर तक, जो कि ट्रेन के विषय में कुछ बताया गया है। ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में कितनी है वो बताया गया होता है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि ट्रेन के विषय में 4 ऑप्शन दिया होगा, जो कि 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे। तो आपको जब ये सब सारी बातें पता चलेगी तभी आप गलत को छांट पाएंगे। तो ये अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरल में प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए। तो लेसन नंबर 10 में है हुतुतु। इसका मतलब क्या है? ये मतलब कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? मतलब कबड्डी को और किस किस नामों से किन किन नामों से जाना जाता है? तो चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किट किट और कबड्डी। तो आप सब जानते होंगे कि कबड्डी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है कबड्डी को। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन में आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि कबड्डी को और किन नामों से जाना जाता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, जो कि इसी में से कोई एक नाम दिया होगा तो वही सही हो जाएगा। तो आप ये कबड्डी को क्या क्या नाम से जाना जाता है ये अच्छे से याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार सीटेट में
आता रहता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है कुछ बातें, जो कि आप सबके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही अप्रोप्रिएट है, तो अच्छे से पढ़िए। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? तो वो कहाँ रहती थी? वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी, ये अगर क्वेश्चन आए तो वो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती थी? तो भार उठाती थी, मतलब वेट लिफ्टर थी वो क्या थी? वेट लिफ्टर थी, वो भार उठाने का काम करती थी। तो इनके पापा क्या करते थे? तो उनके पापा क्या थे? हवलदार थे। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब से शुरू किया था? तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही वेट उठाना शुरू किया था, उन्होंने भार उठाना शुरू किया था। तो मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती थी? तो वो कितना वेट उठा सकती थी? 130 किलोग्राम वेट उठा सकती थी। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते थे? तो उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते थे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सभी अच्छे से याद रखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें नोट क्या है? इसकी इनकी 4 बहनें भी थी, वो भी क्या करती थी? वेट उठाने का अभ्यास करती थी। तो उनकी बहनों का नाम था ज्वाला, लीला और हीरा। कहाँ रहती थी? तो वो कहाँ रहती थी? मुंबई में रहती थी, जो कि कर्णम मल्लेश्वरी की बहनें थी। ये तीनों क्या खेलती थी? तो वो क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिए। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी। तो हीरा क्या बनी थी? कबड्डी की कोच भी बनी थी। तो सो फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन अच्छा हो, अच्छे से पढ़िए, सबका रिजल्ट अच्छा होगा। तब फिर से मिलेंगे। बाय बाय।